નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્રષ્ટિ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 6માં આવતા દયાળુ શિકારી સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશન પાઠ 1। તો ચાલો શરૂ કરીએ। આ પાઠ છે ચિત્રપાઠ, જેમાં વિવિધ ચિત્રો આપેલા તમે જોઈ શકો છો અને નીચે એક વાર્તા આપેલી છે। આ વાર્તાને આધારે તમારે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। तो જોઈએ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। प्रश्न 1, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। जवाब आवश्य ऑप्शन बी, हिरनी। प्रश्न 2, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। जवाब ऑप्शन बी, पेड़। प्रश्न 3, हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। जवाब ऑप्शन ए, सीध। प्रश्न 4, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। जवाब आवश्य ऑप्शन डी, शावक। प्रश्न 5, डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया। जवाब ऑप्शन सी, मरहम। प्रश्न 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, शिकारी के पास एक बंदूक थी। प्रश्न 2, शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। प्रश्न 3, शिकारी ने एक माटी ताजी हिरनी देखी। प्रश्न 4, शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। प्रश्न 5, इलाज से हिरनी को आराम मिला। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, शिकारी जंगल में गया क्योंकि क, उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। प्रश्न 2, हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि ब, वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। प्रश्न 3, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि जवाब अ, उससे एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। તમે અહીંયા જે ઓપ્શનનો જવાબ છે એ પૂર્ણ વાક્યમાં લખી શકો છો। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, शिकारी जंगल में क्यों गया था। जवाब, शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा थी, इसलिए जंगल में गया था। प्रश्न 2, हिरनी देखने में कैसी है। जवाब, हिरनी देखने में मोटी ताजी है। प्रश्न 3, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी। जवाब, शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी थी। प्रश्न 4, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। जवाब, हिरन की आंखों में आंसू देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। प्रश्न 5, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया। जवाब, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। प्रश्न 6, हिरनी को आराम कैसे मिला। जवाब, डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। प्रश्न 7, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न 8, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते। जवाब, यदि शिकारी की जगह हम होते तो कभी भी निशाना न ताकते।
प्रश्न 5, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? जवाब, यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया और पास में अस्पताल था वहाँ ले गया और डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाली और घाव पर मरहम लगा दिया। वार्ता नंबर 2, बातूनी कछुआ। वार्ता आधारित કેટલાક વિકલ્પો અહીં આપેલા છે જે આપણે ખાનામાં લખવાના છે। જોઈએ। પ્રશ્ન 1, कछुआ कहाँ रहता था? जवाब डी, तालाब में। 2, कछुआ बहुत खाली जगह था। जवाब सी, बातूनी। प्रश्न 3, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। जवाब ए, तालाब। प्रश्न 4, हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। जवाब ए, भाग। प्रश्न 5, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। जवाब ऑप्शन डी, बोलने। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, तालाब में एक कछुआ रहता था। 2, 2 हंस कछुए के मित्र थे। 3, एक साल बरसात बहुत कम हुई। 4, हंस एक लकड़ी ले आए। 5, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गई। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। 2, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। 3, लोगों ने देखकर कछुए से चुप न रहा गया। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, कछुए की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। 2, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? जवाब, हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। 3, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? जवाब, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। 4, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? जवाब, कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। वार्ता नंबर 3, बुद्धिमान कौवा। तेना आधारित प्रश्नों। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। जवाब बी, प्यास। 2, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? जवाब बी, घड़ा। 3, कौवे ने घड़े में क्या डाले? जवाब ए, कंकड़। 4, कौवा कैसा था? जवाब सी, बुद्धिमान। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, कौवा खूब प्यासा था। 2, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। 3, घड़े में थोड़ा पानी था। 4, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। 2, उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। 3, कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। 4, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। प्रश्न 4,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1. कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? जवाब, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। 2. कौवे घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? जवाब, कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। 3. कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? जवाब, कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। 4. घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? जवाब, घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। 5. कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? जवाब, कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। 6. कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? जवाब, कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। बस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। वार्ता 4. कौवा और लोमड़ी। आ वार्ता आधारित प्रश्नों જોઈએ। प्रश्न 1. किसके मुंह में पानी आ गया? जवाब, ए. लोमड़ी के। 2. पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? जवाब, बी. कौवा। 3. लोमड़ी कैसी थी? जवाब, बी. चालाक। 4. कौवा कैसा था? जवाब, सी. समझदार। 5. अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। सी. गुमराह। प्रश्न 2. कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। 2. लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। 3. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। 4. फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। प्रश्न 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1. लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी लेना चाहती थी। 2. कौवे ने रोटी अपने पंजे में पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। 3. लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1. लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? जवाब, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। 2. लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? जवाब, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। 3. लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? जवाब, लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। 4. कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? जवाब, अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न 5. निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। 1. ट से टिमटिम, टपाल, टमाटर, टक और टिकाऊ। 2. ड से डाक, डाल, डायरी, डिब्बा, डांगर। 3. म से मूर्ख, मरण, मन, मीठा, मुस्कुराना। 4. घ से घर, घायल, घास, घूमना और घसीटा। 5. भ से भलाई, भिखारी, मेला, भूरा, भूमि। 6. न से नभ, नहीं, नगर, नया और नीचे। प्रश्न 6. निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग। 1. दयालु। दयालु मनोज ने आज चिड़िया को बचाया।
निर्दयी, शिकारी निर्दयी होते हैं। 2. बहुत, आप बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। 3. स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ, कल मैं अस्वस्थ था। 4. खुश, बहुत खुश लग रहे हो। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। 5. जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों को मरण होता है। 6. बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। 1. पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। रेखांकित शब्द है पूजन और परीक्षा। 2. सब अंबाजी जा रहे थे। संज्ञा है अंबाजी। 3. मुझे गुलाब का फूल पसंद है। संज्ञा है गुलाब और फूल। 4. हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। संज्ञा है हिमालय और चढ़ाई। 5. आज बिल्ली सारा दूध पी गई। संज्ञा है बिल्ली दूध। 6. थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। संज्ञा है राम और श्याम। आपनो विडियो અહીં પૂરો થાય છે। આવા જ વિડિયો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। જો તમને આ વિડિયો સારો લાગ્યો હોય તો તેને લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ના ભૂલશો। ધન્યવાદ।